Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है DSSB TGT हिंदी सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। उसमें TGT में जो फर्स्ट पेपर में हिंदी सेक्शन आया था, आज उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और आप जानते हो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं, एग्जामिनर का माइंड सेट कैसा है और वो किस तरह के क्वेश्चन पुट करता है और किस तरह की एक्सपेक्टेशन चाहता है किसी भी कैंडिडेट से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके माय डियर फ्रेंड, जितने वीडियो डाले जाते हैं वो पूरा टारगेट होता है टीचिंग एग्जाम से और ये पूरी तरह से हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जब भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट आती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, कोई किसी भी तरह की टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपके सामने मुहावरे दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनका मीनिंग कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह को क्या कहते हैं? प्रातःकाल। किनारा करना मीन्स किसी का साथ छोड़ देना। कान भरना, चुगली करना। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक व्याकुल होना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपके सामने कुछ संधि दी हैं और आपको पहचानना है कि कौन सी संधि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है किसी भी संधि का। ठीक है, तो आप देखो, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि और यण संधि है। इनको जानने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराना चाहती हूँ, मीन्स एक काइंड ऑफ रिवीजन कि कौन सी संधि को कैसे पहचाना जाता है। ओके, चलिए दीर्घ संधि की बात करते हैं कि इसमें जब हम पहचान करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? दीर्घ संधि में कोई बड़ी मात्रा ज़रूर होगी। जैसे कि बात कर रहे हैं परीक्षा, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। इस तरह से मुनींद्र, इस तरह में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। हम गुण संधि की बात करें, गुण संधि को पहचानने का है कि जहाँ पर गुण संधि पहचानने से पहले आपको पता होना चाहिए वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है? जहाँ शब्द में ए ओ की मात्रा लगी हो वहाँ वृद्धि संधि होती। जैसे देखिए, ए की मात्रा है ए। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे वृद्धि संधि हो, जहाँ पे महोषधि मतलब मीन्स दीर्घ संधि जहाँ पर हो, उनकी जहाँ पे ओ और ए की मात्रा आती है वहाँ पे वृद्धि संधि। और जो गुण संधि वो कहती है मैडम जी, जो आपके पास नहीं है, जो इसकी जो रह गई, इसकी बहन जो रह गई और इसकी बहन, वो किसके पास चली जाती है? गुण के पास चली जाती है। गुण संधि के पास मीन्स ए और ओ, ये किसके पास आ जाते हैं? गुण के पास आ जाते हैं। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसके गुण हैं कि ये जो वृद्धि छोड़ती है वो गुण अपने पास ले लेती है। तो इसमें ए और ओ इसके पास आ जाते हैं। जैसे कि परमेश्वर, महोदय, वीरोदय, देवऋषि, जो ये मात्राएं आएंगी वो गुण संधि होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है यण संधि की पहचान बता रहे हैं कि य व र के साथ आधा अक्षर, जहाँ पे ये आधा अक्षर दिखाई देता है वहाँ पे यण संधि होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दीर्घ संधि आपको पता है कि दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि में जो बड़ा मात्रा आती है, दीर्घ बड़ी, तो कौन सी होगी? दीर्घ संधि में बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। गुण की बात करें, जो गुण हम मिलता है उसको, जो वृद्धि छोड़ देती है गुण उसके पास आ जाता है। हमें कौन सी? ए की मात्रा और ओ की मात्रा हमने ये किया था, तो कौन सी होगी माय डियर फ्रेंड्स? फोर्थ, गुण में होगी फोर्थ। देवऋषि, देखिए ए की मात्रा आ रही है इसमें। ऐसे हम करते हैं वृद्धि संधि, जिसमें मात्रा इंक्रीज हो जाती हैं, तो किस में होगी? फर्स्ट। यण की बात करें, यण में हमने बताया जिसमें आधा आता है, इससे इस तरह से ही थर्ड। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो हमने पूरी तरह से समझाया हुआ है संधि को, तो आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, आपको बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में मिलेगी, एक एक संधि को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के आपको समझाया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं समास की। यहाँ पे कुछ समास दिए हुए हैं, आपको समास की पहचान होनी चाहिए, कौन सा समास कहाँ पे आता है। देखिए अवयवी भाव की बात करते हैं हम लोग। अवयवी भाव क्या होता है? अवयवी भाव में जो हमारा पूर्व पद होता है, पूर्व पद वो क्या होता है, वो उसमें प्रधान होता है। तो और जो पूर्व पद होता है वही बार बार रिपीट होता है। तो जैसे एक का एक, ये क्या है, पूर्व पद प्रधान है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष में जो कारक होता है उसका लोप होता है। तत्पुरुष मतलब जितने भी कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं, उनकी जो उनका लोप होता है। तो मीन्स वो बीच में कहीं गुम होते हैं, जिनको हमें लगाकर उसकी पहचान करनी होती है। इसके अंदर दूसरा पद है, वो इसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष की बात करें तो कौन सा होगा, धनहीन, धनहीन, धन से हीन, धनहीन। अब बात करते क्रमधारीय की। क्रमधारीय कैसा होता है? क्रमधारी में क्या होता है, जो सेकंड पद होता है इसकी महत्व बताता है, ये इसकी विशेषता बताता है पूर्व पद। ठीक है, महाराज, जो राजा है वो क्या है, महान है, तो क्रमधारीय। द्विगु समास आपको पता हो, जिसके अंदर जो पूर्व पद होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ तरह से संख्यावाचक होते हैं। तो नवग्रह आप यहाँ से पहचान सकते हैं। द्वंद्व, इसके अंदर दो विपरीत होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो वो कौन से थे, द्वंद्व समास। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ जोड़िए। आपको अर्थ जोड़ना है। यश, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी को आता है, बस एक बार गो थ्रू होने की ज़रूरत है कि किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ पे आपका टारगेट मीन्स आपकी डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जाए, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में चलने चाहिए। यही मेन मोटिव होता है। ठीक है, प्रीवियस पेपर को सोल्व करने का मेन मोटिव यही होता है कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 4th बताइए, यश। यश का हमें पता है क्या होता है, प्रसिद्धि। राजा, राजा नरेश। 4th प्रेम, प्रेम मीन्स अनुराग। दर्पण, आईना। फूल, सुमन। तो राइट ऑप्शन इज बी। 5th, इनमें से कौन सा शब्द ब्राह्मण वाचक नहीं है, ब्राह्मण का वाचक, ब्राह्मण वाचक नहीं है। वाचक मतलब प्रायवाची की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को देखो विप्र भी बोला जाता है, दिविज बोला जाता है, भूदेव भी बोला जाता है, लेकिन स्वयंभू नहीं बोला जाता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज, हमें क्या पता नहीं की बात कर रहा था, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 5, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम है। अंधेरे कमरे में कुछ, सर्वनाम बताना है हमें क्या बताना है, सर्वनाम। सर्वनाम, फर्स्ट कुछ, सेकंड दिखना, थर्ड अंधेरा, 4th कमरा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं, हिंदी के बहुत इजी होते हैं, लड्डू क्वेश्चन होते हैं। देखो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हमसे मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उसको ज़्यादा इजी समझते हैं और उस पर इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ये तो हमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर। जब आप क्वेश्चन उसमें एग्जामिनर हॉल में बैठोगे, जब आप फेस करोगे, तो आपको लगेगा सारे ही ऑप्शन हमें एक जैसे हैं और सारे ही सही हैं। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, और उसका बेस्ट सोल्यूशन है आप प्रीवियस ईयर कीजिए, डेली कीजिए। डेली नहीं, 2-3 दिन में आपके अगर अच्छी हिंदी है तो 2-3 दिन में एक बार कर लीजिए, और दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये भी उतने ही मार्क्स का है जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, राइट ऑप्शन इज कुछ का मतलब देखिए, कुछ संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे आए उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कुछ हम कैसे अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, हम पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लेकर कहते अनिश्चय है कि कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब वो एक्चुअली होती तो क्या होती, वो संज्ञा होती ना, पर्टिकुलर नाम होता, लेकिन हमारा अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसने एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम ना लेकर बोल दिया कुछ, तो कुछ हमारा क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट
मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा है, संज्ञा बतानी है, कौन सी संज्ञा है? पता चलना, मुस्कुराहट, जाति से, ये तो आप लोगों को पता है कि नहीं हो सकते दोनों, ये तो कट्टी करती, 2 बच गए। पता चलना ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकती। मुस्कुराहट, देखो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसके अंदर से भाव हो, ठीक है। और जैसे कि हमारा बुढ़ापा, मिठास, थकावट, इस तरह के, और मित्रता, जो मतलब जो शब्द गुण, दोष, दशा, स्वभाव के बारे में बताए जिसको पकड़ा ना जा सके, वो क्या होती है? एक तरह से भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। 8th, गाय शब्द का बहुवचन है, गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय, गायें, गौ, गए, गाय, गायें, एक गाय, 2 गायें, 2 गायें खड़ी थी, हम लोग बोलते हैं, ये कॉमन है हमारा और हम बहुत इजीली पहचान कर सकते हैं इसकी। राइट ऑप्शन इज सेकंड। 9th, प्राण शब्द का एक वचन रूप है, प्राणी, प्राणी, पानी, प्राणी और कोई नहीं। बताइए, प्राण का एक वचन बताना है आप। प्राण जो हम कहते हैं भाई प्राण निकल गए, उसकी प्राण, मतलब ये प्राण, वो प्राण, लाइक दैट, तो हम इसके में प्राण एक वचन बहुवचन कुछ नहीं, वो एक ही बोला जाता है, वो होता है इसमें से आएगा कोई नहीं, मतलब एक वचन वही है, बहुवचन भी सेम रूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ है, कलेजे पर सांप का लौटना, ईर्ष्या करना, सांप से खेलना सांप से खेलोगे आप लोग, कलेजे पर सांप लौटेगा तो। दिल का मचलना, वाओ, कलेजे पर सांप लौटने का मतलब है दिल का मचलना। 4th है डर लगना, क्या आपको डर लगता है? नहीं। राइट ऑप्शन इज ईर्ष्या से जलना। DSSB वालों से बता दीजिए कि हम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये लड्डू क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, अधखिला शब्द का हिंदी व्याकरणीयता का संधि विभाग है। उप्स, बताइए। अध प्लस खिला, आधा प्लस खिला, अध प्लस खिला और अधर प्लस खिला, हमने संधि बहुत अच्छे से की है थोड़ी देर पहले, इसका है अध प्लस खिला। क्वेश्चन नंबर 12, चक्रपाणी शब्द का बहुव्रीहि समास के अनुरूप विग्रह वाक्य, बताइए कौन सा होगा? चक्र जैसी पानी, चक्र की पानी, चक्र है हाथ में जिसके, पानी का चक्र, चक्र पानी मतलब चक्र, पानी तो कब हमें पता है कि हाथ होता है, ठीक है। और चक्र जो आप पता है सुदर्शन चक्र, तो किसके हाथ में होता है? वो हमारे विष्णु जी के हाथ में होता है, तो हमें बहुत इजीली हम इस पर गैस लगा सकते हैं। राइट ऑप्शन इज 3rd, चक्र है हाथ में जिसके। क्वेश्चन नंबर 13, यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, यह वाक्य डैश काल का है? भूत, भविष्य, वर्तमान या कोई नहीं? बताइए। यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, आपके पास हो जैसे मोहन ने पढ़ाई की होती तो परीक्षा में सफल हो गया होता, तो अब इसमें बताइए कि कौन सा हो सकता है? मोहन ने पढ़ाई की होती तो परीक्षा में सफल हो गया होता, तो एक तरह से ये भूत है ना, वैसे माना जाए तो हेतु भूत है ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भूत दिया हुआ है तो ये भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 14, ने प्लस अक का संधि क्या है? नेक, नाक, नायक, नयाक, बताइए। न प्लस अक, ये अयादी संधि का एग्जाम्पल दिया है उसने। अयादी संधि में क्या होता है, मैंने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा, देख लीजिए। अयादी संधि में जो ए और ओ जो स्वर होते हैं, जब दूसरे स्वर से मिलते हैं तो ये जो दोनों होते हैं वो इनमें चेंज हो जाते हैं, और ये जो होते हैं वो इसमें चेंज हो जाते हैं, औ और आओ में, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ने प्लस अन, नयन, क्योंकि ए और ए मिलके अय बन गए तो नयन हो गया। इस तरह से नायक में ए और ए मिलके य बन गया, आय बन गया, मीन्स तो क्या बन गया? नायक। ओके, राइट ऑप्शन इज नायक, 3rd। 15th, षट प्लस मास, देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर रखा, षट मास में क्या होता है। देखिए, यदि किसी वर्ग के
प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद, प्रथम कौन से होते हैं हमारे, देखो हमें हमेशा जो याद किया ना वो इससे याद किया था, कचट तप्य, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ व भ य, जो उसके फर्स्ट वर्ग हैं उनको एक साथ लगा के कचट तप्य बना लिया हमने। तो इसके फर्स्ट और तृतीय जो वर्ण हैं वो मिलकर जब किसी पंचम से वर्ण से मिलते, जो लास्ट वाला उससे मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो पहला और तृतीय हो तो उसको भी क्या बना देते हैं, पंचम बना देते हैं ये लोग। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ट। टा क्या है हमारा, फर्स्ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ, और ये किसके साथ मिला हुआ है, एक दूसरे उसके साथ मिला हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, उसके व्यंजन के साथ मिला हुआ है। तो ये टा किस में चेंज हो जाएगा, इसी के ही फिफ्थ वर्ग में, फिफ्थ वर्ण होता है ना उसके अंदर, तो ट ठ ड ढ ये वाला ण। तो राइट ऑप्शन इज षणमास। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सेकंड, षणमास में चेंज हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि प्रथम और तृतीय किस में चेंज हो जाते हैं, जब पंचम में ही कन्वर्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ऊंटनी, ऊंटी, ऊटनी, ऊटा। ऊंटनी सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, खल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। खल अगर आपने हिंदी में जानते होंगे, ऑलमोस्ट आई नो वेरी वेल। कल, हाल, दुष्ट, खेलना। खल खेलना मत करके आना, ये दुष्ट होता है। 18, लजीला शब्द का विलोम शब्द क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए लजीला मत मीन्स लज्जा करना, इसका विलोम पूछ रहा है। बेशरम, शर्मीला, गुस्सेल, मजाकिया। बताइए, लजीला मैंने आपको बता दिया, शर्मीला तो मतलब बेशरम। 19, देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्त, इसमें क्या है कि मेरे से ना टाइप नहीं हुआ ढंग से, ये री थी मेरे को नीचे नहीं लगी, मतलब मैं इसको ऐसे लगाना चाह रही थी, ये मेरे से लगी ही नहीं। कई बार मैंने टाइप करने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, नहीं हुआ, तो मैंने इसको जानबूझ के अंडरलाइन कर लिया ताकि मुझे याद रहे। ये वाला तो फिर भी मेरे से टाइप हो गया, लेकिन ये गृही था, ये मेरे से टाइप नहीं हुआ। गृही शब्द का तद्भव रूप बताइए। देखिए, गृही शब्द का तद्भव रूप बताना है, तद्भव बताना है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, गृही क्या है, तत्सम, सम। हम पता चल जाता है जहाँ पे संस्कृत सम, सा और सा मिलके, तो इसका मतलब है ये संस्कृत का शब्द है, हम इसे पहचान कर सकते। कई बार यही नहीं पता चलता कि तद्भव वाला कौन से है, तत्सम वाला कौन सा है, तो तत्सम उसमें है जिसमें संस्कृत वाला शब्द आता है। तो तद्भव, हमें तद्भव रूप बताना है कि जो हमारा लोकल लैंग्वेज जो आजकल जो हिंदी में बोलते हैं उसमें गृह को क्या बोलते हैं, ग्रह, घर, ग्राहक, कोई नहीं। बताइए, ये तो हो ही नहीं सकता, सबको पता है। ये भी नहीं हो सकता है, ग्राहक ऑब्वियसली सबको पता है कि गृही को आजकल हम क्या बोलते हैं, घर। ओके, राइट ऑप्शन इज सेकंड। लास्ट क्वेश्चन होने से पहले मैं माय डियर फ्रेंड्स आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई न्यू आया है, मेंबर आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो रेड बटन है सब्सक्राइब को उसको एक बार खड़का दीजिए प्लीज़, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट लेकर आते हैं वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस हम पुट करते हैं, इंक्लूड करते हैं वीडियो में जो वैल्यूएबल हो, मतलब कूड़ा नहीं डालते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20th, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। फर्स्ट आचार्य, सेकंड बोधक, थर्ड बड़ा गुरु। स्त्रीलिंग ध्यान रखना, ये बड़ा गुरु, ये ऐसा आचार्य वगैरह मत करना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्त्रीलिंग पूछ रहा है ये, यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका भाववाचक संज्ञा लगा के आपकी टपकने लग जाए, तो आप वहाँ पे वो मत लगा देना। ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग बताना है, तो गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है, जस्ट होल्ड ऑन, स्टुपिडिटी। देखो माय डियर फ्रेंड्स, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको, आचार्य, बोधक, बड़ा, गुरु। ध्यान रखिएगा, ये स्त्रीलिंग गुरु का। आप बताइए, गुरु को आपके सामने कोई आपकी अध्यापिका है तो उसका क्या बोलते हैं, कुछ अलग नाम से तो बोलते नहीं है, केयरफुल। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। ये राइट आंसर है इसका गुरु, गुरु का गुरु ही होएगा इस स्त्रीलिंग में। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।